नमस्कार दोस्तों, आतंकवाद हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। 2014 में बीजेपी ने अपनी चुनावी रैलियों में यह वादा किया था कि वो आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार रह रहकर यह ऐलान किया था कि वो एक सैनिक की मौत के बदले 10 आतंकवादियों का सर भी लाएंगे। जनता ने उन पर भरोसा किया और उन्हें बहुमत से जिताया। अब बीजेपी की सरकार को बने हुए 3 साल हो चुके हैं। आइए हम आंकड़ों में देखते हैं कि बीजेपी सरकार की क्या परफॉर्मेंस रही है। बीजेपी सेल के मुखिया श्री अमित मालवीय जी ने यह ट्वीट किया। आइए हम इस ट्वीट पर नजर डालते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। इस फोटो के जरिए सरकार ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, जो शायद पिछली सरकारों ने नहीं दिया था, और इसके कारण ही उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है टेररिस्ट से डील करने में। और 2012 से आप देखेंगे कि टेररिस्ट के मरने का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 7 ही महीने हुए हैं, इसलिए सिर्फ 92 टेररिस्ट मरे हैं, आने वाले 5 महीनों में और भी मर सकते हैं। टाइम्स नाउ ने भी इस न्यूज को खूब कवर किया है। लेकिन जब आप इस ग्राफ को देखते हैं तो किसी भी सोचने वाले के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि इन्होंने यूपीए 2 के सिर्फ 2 सालों को ही कवर क्यों किया। आखिर अगर आपको 5 साल का ही कंपैरिजन दिखाना था तो आप 2009 से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो जब हमने आगे डेटा की पड़ताल की तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, डेटा की काटछाट क्यों की। आइए हम चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। अब इस ग्राफ में आप देखिए, यहां पर अगर जब आप ये ग्राफ देखते हैं तो बीजेपी के ये 3 सालों का जो काम है वो यूपीए 2 के पहले 3 सालों के काम से काफी हल्का पड़ जाता है। हर देशवासी के लिए अच्छा है कि जितने ज्यादा टेररिस्ट मर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार यहां पर डेटा को मैनिपुलेट कर हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपके सामने सही डेटा को प्रेजेंट करें। जितने भी देश प्रेमी हैं, जितने भी लोग प्रो आर्मी हैं, वो हमेशा एंटी वॉर रहेंगे, क्योंकि अगर वो अपने सैनिकों से प्यार करते हैं, उनकी जान की सुरक्षा चाहते हैं, तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि शायद अंत तक अगर हम वॉर को टाल सके तो टाला जाए। तो हमारे मन में यह प्रश्न भी उठता है कि इस दौरान में हमारे कितने सैनिक शहीद हुए। तो आइए हम उस डेटा की तरफ भी नजर डालते हैं। आप यहां पर देखिए, अगर हम यूपीए 2 की बात करें तो 2009 में 78 सैनिक मरे थे, और वहीं अगर हम 2016 की बात करें तो यह आंकड़ा 80 से पार कर जाता है। 2012 की बात करें तो 17 सैनिक, और अगर हम 2017 की बात करें तो 40 सैनिक। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ाव चढ़ाव आता ही रहता है। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि घाटी में जो एक शांति बनी हुई थी पिछले 4-5 सालों से, वो आने वाले पिछले 3 सालों में थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। और हमने काफी सिविलियंस के भी रिएक्शन देखे हैं, जैसे कि मीडिया में कवर हो रहा है। तो अब सिविलियंस की डेथ रिपोर्ट देखते हैं। अगर हम 2009 की बात करें तो आप देखेंगे कि 55 सिविलियंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और वहीं 2017 का अगर हम आंकड़ा देखें तो ये 30 से ऊपर पार कर चुका है, और 5 महीने इस साल में अभी भी पड़े हैं। दोस्तों, हमें जानकारी आपके पास इसलिए ला सके हैं क्योंकि ऑल्ट न्यूज ने इस पर पूरा रिसर्च किया। staff.org एक वेबसाइट है जो साउथ एशिया टेररिज्म पर डेटा कलेक्ट करती है। मैंने खुद भी वहां जाकर इसको रेफर किया और इस डेटा को चेक किया है। मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारा मानना यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिना किसी ऐसी काट छाट के जनता के पास और जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।